दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो चलिए आज का जो चार्ट है इस चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, कल हमने एनालिसिस के वीडियो में बात की थी कि कल थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये लो ब्रेक करेगा तो भी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। क्यों आ सकता था, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर हमने देखा था कि FII और DI का डेटा हमने जो देखा था उस आधार पर थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव हो रहे थे। और दूसरा यहाँ पर एक चुनावी रिजल्ट भी था, और चुनावी रिजल्ट जैसे ही आया है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बार तो यहाँ से मार्केट में क्या देखने को मिला था, आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो निफ्टी 50 बिल्कुल भी मूड में नहीं था ऊपर जाने के, लेकिन फिर भी जो जैसे ही चुनावी रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज के जो चार्ट की है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला चार्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ से लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से रुझान आने लगे थे कि यहाँ से बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो यहाँ से मार्केट सीधे फास्ट फिर से एकदम चेंज हुआ था, फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग ये सब चुनावी रिजल्ट पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग ये चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को कैसे ट्रैक किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही सिंपल सी ट्रेंड लाइन बन रही है, और वो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बहुत पहले भी एक ट्रेंड लाइन का वीडियो बनाकर मैंने बताया भी था आपको कि आप ना सबसे पहले ना जो एक प्राइस एक्शन में सबसे जो बेटर चीज़ होती है वो क्या होती है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन होती है। क्योंकि ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज जो हम बोल सकते हैं ये बहुत ही काम करती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में अगर हम बना लेते हैं तो यहाँ से बहुत ही बेटर यहाँ पर एक अच्छा सा काम करने का मज़ा आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला ठीक है, लेकिन अब क्या फ़ायदा बना के भी, ये बात भी सही है। तो इसलिए कभी भी हमेशा याद रखो कि जब भी आप कभी भी मार्केट देखो तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। अब ये तो हमारा लॉन्ग वाला ट्रेंड लाइन है। इसके बाद जो एक और ट्रेंड लाइन कौन सा होता है, देखो ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट, ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बनते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो और आपको बहुत बेटर तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो रहा था, मार्केट सीधे यहाँ पर क्या कर रहा था, बार बार सपोर्ट लेकर इस तरह से मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। और ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको पता होगा तो शायद आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक पिवट पॉइंट बताया था कि पिवट पॉइंट से किस तरह से आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। तो ये पिवट पॉइंट भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, और इसके पहले मैंने एक 9 मूविंग एवरेज भी बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बात की है। तो हम चलते हैं पिवट पॉइंट की बात करते हैं। देखो पहली बार में अगर हम देखेंगे तो ये पिवट लाइन थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इससे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लेता हुआ दिख रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर अगर देखो तो इसके नीचे ही खुला था, थोड़ा सा नीचे की साइड में आया हुआ है, और फिर यहाँ से टच करके इसको रिजेक्शन लिया। अब देखो ये ऊपर जा चुका है और कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया, पॉजिटिव कैंडल बनना है तो यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट के बाद फिर से ऊपर जाएगा, और फिर से दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। मतलब एक तरह से पिवट पॉइंट भी यहाँ पे हमारा बहुत बेटर तरीके से काम कर रहा था। देखिए आप ना दिन भर ट्रेड मत लीजिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि दिन भर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ट्रेड को ऐसा पकड़ना है जो 100% आपको लगता हो कि सही होगा। ठीक है, पिवट पॉइंट हो चुका है, यहाँ से मैं आपको जो बताना चाह रहा था पिवट पॉइंट से वो हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा RSI की। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि RSI भी यहाँ पर हमारे लिए बहुत बेटर काम कर सकता है अगर हम थोड़ा सा इस RSI पर थोड़ा सा फोकस कर ले। क्या फोकस कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस RSI पे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको 60 और 40 का लेवल लगा के रखना है, और कोशिश करना है कि जब ये 60 के आसपास जाए, और कहीं ना कहीं जैसे पिवट पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि पिवट पॉइंट के आसपास पहुँचे तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पर पिवट पॉइंट नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको लगा के दिखाऊँगा वो एक अलग चीज़ रहेगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क करेंगे। देखिए ये जो लो है ना, एक रेजिस्टेंस ये भी होता है और एक ये भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद एक ये जो लो है ना, इसका ये एक रेजिस्टेंस होता है, और एक रेजिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला जो लो है ये एक रेजिस्टेंस होता है।
तो इस तरह से जो भी ये लो होता है, एक ये रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर जो लाइनें लगाई हैं मैंने, उन लाइनों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमारा मार्केट कहाँ से ओपन होता है, वो देखते हैं पहले। तो देखिए ये सब चीज़ें काम करती है, लेकिन क्या होता है जब बिलीव नहीं होता है, जब एक लॉस होता है ना, तो बिलीव नहीं होता है इन सब चीज़ों पे। और स्टार्टिंग में सब चीज़ों पर बिलीव करना मतलब आगे कुछ पता नहीं है और इन पर बिलीव करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बात थोड़ा सा है। और ये जब बिलीव तभी आएगा जब आप लाइव मार्केट में खुद से चार्ट को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में जो लाइन है, यहाँ पर मैं उस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एक लाइन तो यहाँ पर थी, ये वाली पिछला जो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर पिछला जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि ये पिछला वाला जो लो था, उस लो को खींचकर मैंने एक लाइन डाली थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इसका रिजेक्शन हो चुका था। अब हमारे पास में जो लाइन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यही लाइन है, यहाँ पर जाकर रिजेक्शन लेती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी लाइन देखोगे आप, दूसरी लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन, जो कि मैंने यहाँ पर आपको छोटा करूँगा मैं, तो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी लाइन मैंने यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वाला एक जो सपोर्ट, एक मिनट, यहाँ पर ये जो सपोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर इस सपोर्ट को खींचकर मैंने लाइन डाली है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे वापस टेस्ट करने के लिए गया था, फिर नीचे आ चुका था, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और लाइन जो डाली हुई है, वो यहाँ पर ये वाला जो लो है, इसको खींचकर यहाँ से डाली हुई है। तो यहाँ से आपको देखोगे मार्केट यहाँ पर जाकर वापस से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है और दोबारा से यहाँ पर जाकर रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट सस्टेन कर जाता है, इसका सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर चला जाता है, ये वाला अपना जो सेकंड लाइन है इसके ऊपर, और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर इसको भी पार कर देता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, अब हम लोग यहाँ पर RSI का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे RSI, मैंने आपको RSI के बारे में जो बताया था, मैंने यही बोला था कि आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट से कहीं रिजेक्शन लेता हो, कहीं मार्केट दिख रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये जो दिख रहा होगा कि हमारा जो RSI था, यहाँ पर अगर आप देखोगे बराबर 60 के आसपास पहुँचा हुआ दिख रहा है और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। एक यहाँ पर हमारे पास चांस था, दूसरा हमारे पास में एक यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी चांस था हमारे पास में, तो ये एक मौका था। उसके बाद में यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कोई सपोर्ट था ही नहीं, मतलब कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और भी यहाँ पर कैंडल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंडल्स के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कैंडल्स को अगर आपको देखना है तो आपको 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर भी हम कैंडल्स को देख सकते हैं। अब ये मैं सारे के सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट हटा देता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करेंगे बाद में। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कैंडल देखोगे, लेकिन क्या होगा कि बार बार आपको ऐसे हिट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 15 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, कहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखोगे, 1 मिनट हम इसको इधर लेते हैं, मैं इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल देखने को मिल रहा है रिजेक्शन वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं और भी, तो यहाँ पर एक देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कैंडल को हम क्या समझ सकते हैं, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन के जैसे लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला था। उसके पहले कहीं आपको देखने को मिला था क्या? यहाँ पर बाकी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोई ऐसा पॉजिटिव कैंडल जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना है ना, ये बहुत बढ़िया सा कैंडल था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से ये हैमर जैसा कैंडल, तो ये भी हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हाई है और क्लोज भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये कैंडल्स का थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप चाहें तो 15 मिनट में कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि एक सही डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव या इनसाइड कैंडल हम देख सकते हैं, इनसाइड कैंडल बन रहा है। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम ट्रैक कर सकते थे। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी मार्केट में आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक आप खुद से लाइव चीज़ें नहीं देखोगे और लाइव में अपना एनालिसिस का प्रेडिक्शन नहीं करोगे कि यहाँ पर क्या एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है, क्या हो सकता है। अब देखो कल हमने बात की थी एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो मैंने आपको यही बोला था कि हमारे जो एसएल है करीबन ये यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे तो इनके सेलर्स के यहाँ पर कहीं पर पड़े होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि ये वाले सेलर्स तो निकल चुके थे जैसे मार्केट ऊपर आया था। तो यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटी मोटी यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग हुई होगी तो हुई होगी, नहीं तो कोई यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अब हमारा मार्केट यहाँ पर खुलता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद में आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रुकता है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कल हमने बात की थी कि हमारे पास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो मैं कहाँ का बता रहा था आपको, मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि हमारे पास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा देखने को मिल रहा था कि मैं आपको यहाँ पर बोला भी था कि हमारे पास में जो लेवल है अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि, या फिर आप यहाँ से भी आप एक लाइन खींच सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। क्योंकि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाके थोड़ा सा टेस्ट करके इस तरह से गिरेगा तब जाके यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। या 15 मिनट के चार्ट पर भी मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये वाला जो हमारे पास में एक ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मीट होना था, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग किस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि क्या हो रहा है मार्केट, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से रेड कैंडल बना, फिर पॉजिटिव धीरे धीरे, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, सडनली नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट का भी दौर था, मतलब चुनावी विधानसभा हरियाणा और जम्मू कश्मीर का उसका भी था। और यहाँ पर आपको दिख रहा था थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम बहुत बढ़िया हो रहा था। अगर हम बात करें तो 300-400 पॉइंट बहुत आसानी से देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आप छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी डालोगे, यहाँ पर भी डालोगे, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं 1 मिनट में यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन डालोगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही थी। लेकिन क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है ना, तो हम लोग क्लियर नहीं होते हैं, हमारा माइंड काम नहीं करता है। अब इसमें बहुत सारी जिससे मैंने आपको RSI, पिवट पॉइंट ये सब बताया है, तो आप चाहें तो वो भी यहाँ पर लगाकर एक कभी ट्रेड अपना एक अच्छा सा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, चलो पिवट पॉइंट को हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पिवट पॉइंट यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर पहला रिजेक्शन हो चुका था, अब यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है। तो जब कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है तो फिर मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ज़बरदस्ती की सेलिंग नहीं करना है। मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ से कोई इस तरह से कोई कैंडल हैमर बना हुआ इस तरह से चाहिए जो कि रिजेक्शन दिखा रहा हो, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको ब्रेक करने में यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन। अब मैं क्यों यहाँ पर सेल करूँ, क्यों अपना पॉकेट में वो पैसा नुकसान करूँ। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी कि पिवट पॉइंट यहाँ से अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखा देता तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग कर सकता था, क्योंकि यहाँ से ये खुला था ना, पिवट के पास ही खुला था, वहाँ से रिजेक्शन दिखाया था। इसके बाद दोबारा यहाँ पर इसने रिजेक्शन नहीं दिखाया। यहाँ पर अगर आप आखिरी तक देखोगे तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेन था पिवट के हिसाब से, और बाकी तो आप मूविंग एवरेज के हिसाब से, बाकी सब चीज़ों के हिसाब से आप खुद देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी आज 1% से बढ़ा है और निफ्टी 50.88 यानी कि ये भी 1% के आसपास हम सोच सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
कि ये भी 1% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।